एसएससी मामले में छात्रों का आंदोलन जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का धरना लगातार 15वें दिन भी जारी है। आंदोलन खत्म कराने को लेकर सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज छात्रों के दूसरे गुट से सरकार की वार्ता जारी है। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में चल रही वार्ता में सरकार के प्रतिनिधि और छात्रों के प्रतिनिधि मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कल सरकार और छात्रों के बीच जो है बातचीत हुई थी, जिसमें कि आंदोलन समाप्त करने को लेकर वार्ता बेनतीजा रही। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि बैठक में भरोसा दिया गया है कि उनकी मांगों को सीएम के सामने रखा जाएगा। तो रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में ये वार्ता हो रही है। छात्रों के प्रतिनिधि और सरकारी प्रतिनिधि के बीच में ये बातचीत। तो जेपीएससी जेएसएससी मामले में छात्रों का आंदोलन भी लगातार जारी है। 15वां दिन है आज धरना प्रदर्शन का। छात्रों के दूसरे गुट से आज सरकार की वार्ता जारी। तो झारखंड में छात्र अपनी मांगों को लेकर 15 दिनों से आंदोलन पर डटे हैं। छात्रों के साथ सरकार की बातचीत पर सियासत भी गर्मा गई। 7 वर्ष बाद मुख्यमंत्री जी की नींद क्यों टूटी? जब छात्र सड़क पर आए तब उनको लगा कि उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें त्रुटियां हैं। और ये मैं बताऊं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी प्रेशर में है कि 10 तारीख को उनकी सरकार की भग पीटेगी, जब हजारों लाखों छात्र जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। ये सब झारखंड SC ST OBC डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ 90% आबादी इन्हीं क्षेत्रों की है, इन्हीं समुदायों की है। तो अब ये SC ST OBC के चैंपियन बनते हैं दोनों, राहुल जी और मुख्यमंत्री जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि छात्रों के लिए कुछ और बेहतर, कुछ बड़ा करना चाहिए, और उस दिशा में ही माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़ चुके हैं, हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है। छात्रों की समस्याओं की बात छात्रों के साथ, कोई राजनीति नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश किया पिछले दरवाजे से घुसने का, ये जाएगा वो जाएगा, वैसा नहीं होगा। छात्रों से बात होगी, दो टूक बात होगी और सरकार निर्णय लेगी, उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नीयत सही है तो फिर किसी वकील और किसी की जरूरत नहीं है। छात्र हैं, सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, वो लोग बैठेंगे और जो छात्र की बात है छात्र करेगा। उसमें वकालत की कहीं बात नहीं आ रही थी। आप लोग लगातार चौथे स्तंभ हैं, लगातार लड़ाई को दिखा रहे हैं, तो उसमें फिर किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो आप लोग दिखाएंगे ही, और दिखाना ही है। तो फिर हम समझते हैं छात्रों और सरकार को बातचीत करने देना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ स्टेट गेस्ट हाउस से रांची से हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके। कामरान, क्या वार्ता अभी भी जारी है? क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जेपीएससी सहित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुए रेगुलरिटी के खिलाफ झारखंड के छात्र सड़कों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तमाम लोगों के केंद्र बिंदु पर स्टेट गेस्ट हाउस है। दरअसल स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के दूसरे गुट और सरकार के डेलीगेट्स की तरफ बातचीत हो रही है, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और सीधे तौर पर कल भी एक गुट की तरफ बातचीत हुई थी एक गुट के साथ, और बातचीत के दौरान तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक तरीके से सेटिस्फाइड नजर आए थे। लेकिन आज दूसरा गुट, क्योंकि अगर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, अपडेट दे दें कि छात्र जो हैं वो 2 गुटों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी बीच एक तस्वीर हम दिखा दें कि ये स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीर है, और चमरा लिंडा इस कारकेड में स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर जा रहे हैं। दरअसल जो डेलीगेट सरकार की तरफ से तैयार किए गए हैं उसमें मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री सुदीप सोनू, मंत्री संजय प्रसाद और चमरा लिंडा उस डेलीगेट्स में मौजूद हैं, जो लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसा कि हम एक साथ 2 गुटों का प्रोटेस्ट हो रहा है। एक गुट से कल सरकार के डेलीगेट्स की तरफ से बातचीत हो चुकी है, और आज दूसरे गुट की तरफ से सरकार का डेलीगेट्स बातचीत कर रहा है। बातचीत में क्या कुछ हल निकलता है और जो छात्र हैं वो कितने सेटिस्फाइड होते हैं सरकार के डेलीगेट्स की तरफ से बातचीत करने के बाद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीधे तौर पर 3 मुख्य मांगे हैं स्टूडेंट्स की: रिफॉर्म, रद्द और जो है सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है। अब सरकार किन बिंदुओं पर अपनी सहमति देती है, तमाम चीज़ों के लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
कि किस तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और तमाम जो मीडिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है इस बात को लेकर अपडेट देने के लिए कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ। तो बैठक का कंक्लूजन क्या होता है, ये बैठक कंक्लूड होने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। कल जब बातचीत हुई थी छात्रों की तरफ से, वो ऐसे छात्र थे जो कोर छात्र हैं, क्योंकि आज जिस गुट के साथ बात हो रही है वो JLKM का गुट है। JLKM के गुट के साथ समर्थित जो छात्र हैं वो आज इस वार्ता में मौजूद हैं। कल जो बात हुई थी वो झारखंड के तमाम जिलों से आए जो छात्र प्रतिनिधि हैं, जो कोर छात्र हैं, कोर स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी। उसी बीच कल बातचीत के बाद उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि सरकार से बातचीत हुई, सकारात्मक बातें हुई हैं, पॉजिटिव बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। तो आज भी संभवतः जब तमाम जो सरकार का डेलीगेट्स है वो छात्रों से बातचीत करेगा, छात्रों से 1 to 1 जानने की कोशिश करेगा जो टीम यहाँ पर पहुंची है कि उनकी मांगे क्या हैं, और उन मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाया जाएगा और आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट और अपने बयानों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला छात्रों का सिर्फ जयपाल सिंह स्टेडियम तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, झारखंड सरकार ये चाहती है कि पूरी तरीके से जो अनियमितताएं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो दुरुस्त हो, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती जाए और जो आरोप लग रहे हैं, जो एलिगेशंस लग रहे हैं तमाम एजेंसियों पर, वो जो आरोप है उन आरोपों का सही तरीके से जवाब दिया जाए और झारखंड में फ्री और फेयर एग्जाम हो सके। तमाम चीज़ों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जो वार्ता का रास्ता खोला है, सरकार ने जो टेबल टॉक का रास्ता खोला है, उसके ज़रिए छात्र अपनी बातों को सरकार के प्रतिनिधियों के तहत, सरकार के डेलीगेट्स के तहत मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब सबकी निगाहें हैं मुख्यमंत्री के फैसले पर कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। जिन 3 मुख्य मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, क्या उन 3 मांगों को सरकार मान लेती है, और अगर सरकार मान लेती है तो फिर छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि छात्रों ने कल छात्रों ने यहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार के डेलीगेट्स की तरफ से बातचीत की थी, डेलीगेट्स के साथ बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बातें सकारात्मक हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। यानी अगर सरकार 10 अगस्त तक कोई फैसला नहीं लेती है तो 10 अगस्त को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम पहले ही छात्र तैयार कर चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि उसमें हजारों की संख्या में छात्र जुटेंगे। तो सरकार की भी ये कोशिश है कि उनके बड़े आंदोलन से पहले पूरे मामले का पटाक्षेप कर पूरे मामले का निराकरण कर लिया जाए। और छात्र की जो मांगे हैं, क्योंकि ये ऐसी मांगे हैं जिसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग छात्रों की तमाम मांगों को लेकर एक तरीके से संतुष्ट हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर छात्र जिन मांगों का, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, वो जाहिर सी बात है सही है, क्योंकि कोई भी छात्र एक लंबे वक्त से तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है और अगर पेपर लीक होते हैं या फिर कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर असर पड़ता है। तो सत्ताधारी दल, विपक्ष, तमाम लोग इस चीज़ को लेकर एक हैं कि छात्रों की मांग सही है। हालांकि मामले पर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल छात्रों के दूसरे गुट के साथ सरकार के डेलीगेट्स की बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में जारी है। एक बात और निकल कर सामने आ रही है इस पूरे मामले की, अगर हम बात करें कल जिस तरीके से वार्ता हुई, आज जिस तरीके से वार्ता हो रही है, एक बात का और जिक्र किया गया कि कहीं पर जो पेच फंसा है वो इस बात पर भी है कि सीबीआई की जो मांग छात्रों की ओर से की जा रही है उस पर किसी तरह का फिलहाल कोई आश्वासन उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि वो मुख्य मांग में शामिल है। देखिए, मुख्य मांगे हैं छात्रों की रिफॉर्म, रद्द और सीबीआई, लेकिन जो जानकार हैं वो मानते हैं कि रिफॉर्म बेहद ज़रूरी है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में रिफॉर्म नहीं करेंगे तो ऐसी अनियमितताएं होती रहेंगी, तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। रद्द की अगर जो बात करें
तो जो एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जेपीएससी 14वीं की परीक्षा भी हुई, पीटी का रिजल्ट जारी किया गया और अनियमितता की बात सामने आई तो सरकार को जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने में शायद ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो मांग एक अन्य है, इसी के साथ जेएसएससी सीजीएल की जो बहाली हुई है उसको भी छात्र रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये शायद उतना ज़्यादा व्यवहारिक इसीलिए भी नहीं होगा क्योंकि कई लोग अपना जॉब शुरू कर चुके हैं, महीनों से वो अपने अपनी जगह पर पोस्टेड हैं, तो इसी को लेकर सरकार कहीं ना कहीं इसमें बातचीत कर सकती है कि आने वाले वक्त में रिफॉर्म होगा और जेपीएससी की जो परीक्षा है उसे रद्द की जा सकती है, 14वीं जेपीएससी की जो बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की जो मांग है, एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जब झारखंड में जेपीएससी परीक्षा हुई थी, परीक्षा के बाद जो पीटी के रिजल्ट जारी किए गए थे उस दौरान सोशल मीडिया पे ये चीज़ें निकलकर सामने आने लगी। कई ओएमआर शीट के साथ ये चीज़ें सामने आने लगी कि परीक्षा में अनियमितताएं हुई है, ओएमआर शीट बाहर है, कई तरीके के आरोप लग रहे थे। उससे पहले विरोध होता छात्रों का, सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई थी। सीआईडी को, रांची पुलिस को पूरे मामले को लेकर जाँच का जिम्मा सौंप दिया गया था और जब छात्र प्रोटेस्ट करते उसी दौरान जो है पहली बार ऐसा हुआ था जब जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम अचानक से पहुंच जाती है। अब जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि सीआईडी भी राज्य की एजेंसी है, जेपीएससी भी राज्य की एजेंसी है। अगर दोनों एक आमने सामने हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठाना जो कि विपक्ष करता है वो सही नहीं होगा क्योंकि सरकार ये चाहती है कि पूरे मामले पर पारदर्शिता हो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान था जिसे कुमार जयमंगल जो कि कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कोट किया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये स्पष्ट किया था कि पूरे मामले की तह तक जांच की जानी चाहिए और अगर जरूरत हो तो मुख्यमंत्री आवास में रेड करने की, यानी अगर सीआईडी को ऐसा लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास में रेड करने की जरूरत है तो भी उन्हें कोई रोकेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच में किसी भी तरीके से कोई भी रुकावट किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई तय होगी। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से भी पूछताछ हुई थी, 4 बार उन्हें सम्मन जारी कर बुलाया गया था। अब जेपीएससी के अन्य सदस्यों को भी सम्मन जारी कर मंडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से स्पष्ट है, सरकार का यह कहना है कि सीआईडी सही तरीके से काम कर रही है। हालांकि विपक्ष सीआईडी की मंशा पर, सीआईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है जो कि विपक्ष की अपनी एक अलग भूमिका है। विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाना कोई नया नहीं और ये लाजमी वाली बात होती है। लेकिन छात्र कितने संतुष्ट होते हैं और ये भी जानकारी मिली है कि सरकार का जो डेलीगेट्स है वो सीबीआई मांग वाली जो छात्रों की मांग है उस पर ये कह रही है, ऐसा अंदर खाने से खबर आ रही है कि सरकार का ये कहना है कि सीआईडी को अपनी जांच कंक्लूड करने दीजिए। अगर सीआईडी की जांच कंक्लूड होने के बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आगे के बिंदुओं पर चर्चा की जा सकेगी। तो सीधे तौर पर ये मांगें कि छात्र के द्वारा की जा रही कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। और एक और अहम बात, क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो, ऐसे में सत्ता पक्ष पलटवार करता है और कहता है कि जब पहली दूसरी जेपीएससी की परीक्षा यहां पर ली गई थी उस पूरे परीक्षाओं की जांच जो है, अनियमितता के आरोप लगे थे, उस परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन अब तक कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है। तो एक दूसरे को, एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का जो मौका है वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो है वो छात्र लगातार सड़कों पर है, आंदोलन का आज 15वां दिन है। उनकी भी ये कोशिश है कि पूरे मामले का निराकरण कर लिया जाए और सीधे तौर पर जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरी कर ली जाए, तब उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसी बीच सबकी निगाहें रांची के मोराबादी मैदान के स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर जमी हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ, इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उसके बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। बातें खत्म होंगी, जब कंक्लूड होंगी तो क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर सामने आता है, इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो चारों मंत्री यानी जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ जो बैठक चल रही है तो वो सीधे तौर पर एक तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक से कुछ सकारात्मक निकलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बातचीत की थी, सरकार से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो लोग छात्रों के साथ में,
झारखंड में हमारे राहुल गांधी जी का सख्त निर्देश है कि सरकार हेमंत सोरेन जी जो छात्रों की बात सुने और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे प्रोटेस्ट को, यानी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का सपोर्ट मिला है। नैतिक समर्थन, या फिर यूं कहें कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपना समर्थन जो है वो समर्थन का जिक्र करते हुए ये बातें कही कि हम छात्रों के प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और जैसा कि हम कई बार वहां पर तस्वीरें दिखा चुके हैं कि जयपाल सिंह स्टेडियम में किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। यानी वो दूर दराज इलाकों से आकर वहां पर भले प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन उनके लिए खाने की कोई कमी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि झारखंड का हर एक व्यक्ति, सिर्फ ना छात्रों की बात नहीं है, और वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ छात्र नहीं हैं, बल्कि उनके अभिभावक भी हैं जो ये चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो। और झारखंड का हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र ये चाहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अनियमितताएं हुई हैं उन अनियमितताओं को दूर कर एक रिफॉर्म लाया जाए, एक बड़ा बदलाव लाया जाए, ताकि जब आने वाले वक्त में परीक्षाएं हो तो किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार या धांधली ना हो, ताकि जो जेन्युइन या फिर जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो उसका सिलेक्शन हो और वो किसी भी ओहदे पर बैठे। क्योंकि अगर एक जेन्युइन व्यक्ति, एक जेन्युइन छात्र किसी भी ओहदे पर बैठता है तो फिर व्यवस्थाएं और बेहतर होती जाती हैं। लेकिन अगर कहीं किसी चीज़ को लेकर भ्रष्टाचार है, किसी चीज़ की बुनियाद में अगर भ्रष्टाचार है, तो आने वाले वक्त में भी भ्रष्टाचार का जो रंग है वो देखने को मिल जाता है। इसीलिए हर लोग इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अनियमितताएं हुई हैं उन अनियमितताओं पर रोक लगनी चाहिए, एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। जी बिल्कुल कामरान, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर